पुलिसकर्मी के साथ पहरे में से मारपीट का यह वीडियो भोपाल के अयोध्या नगर का है। यहाँ आरक्षक कल्याण सिंह देर रात शराब की दुकान बंद करवाने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 3 कर्मचारियों को शराब पीने से रोका तो तीनों कर्मचारी नाराज होकर लाठी डंडे लेकर आरक्षक पर टूट पड़े। पुलिस ने तीनों आरोपियों के ऊपर हत्या की कोशिश, मारपीट और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। इसमें संबंधित थाना प्रभारी को भी इसमें निलंबित करके लाइन अटैच किया गया है, लक्षित केंद्र से संबद्ध किया गया है और साथ ही साथ इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में एक 8वीं की छात्रा के साथ धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पीड़िता की मां की शिकायत पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने वाले आरिफ हुसैन पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है आरिफ हुसैन पीड़िता के घर आता जाता था। इसके विरोध में पीड़िता की मां कुछ महीने पहले आरिफ हुसैन के घर पहुंच गई थी और इसकी शिकायत परिजनों से की थी। इसके बाद आरिफ हुसैन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और लगातार पीड़िता छात्रा के साथ छेड़छाड़ और उसे धमकी देता रहा। पीड़िता छात्रा को धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के आरिफ हुसैन ने दबाव बनाया और धमकी देते हुए कहा कि यदि तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे मुंबई ले जाकर बेच दूंगा। फिलहाल पुलिस आरोपी आरिफ हुसैन की तलाश कर रही है। सोशल मीडिया पर पंडितों की तुलना ठग और सपेरे से करने के मामले में साध्वी पर कार्रवाई करने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने मोर्चा खोल दिया है और उसकी शिकायत लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और एक ज्ञापन सौंप कर साध्वी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल एक साध्वी डॉक्टर विद्याश्री पुरी द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई थी जिसमें लिखा हुआ था कि लग गई दुकान नाग पंचमी पर काल सर्प के नाम पर ठगी करने वाले पंडित रूपी सपेरे की। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर करने के बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर साध्वी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो आपत्तिजनक पोस्ट करके उन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया है, उनके विरुद्ध आईटी एक्ट में और भारतीय दंड विधान की धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए ताकि आने वाले समय में लोगों को ये पता लगे कि ब्राह्मणों का अपमान करने का क्या नतीजा होता है। इसलिए हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से ये अपेक्षा है कि वह इस कार्रवाई को जो हमने ज्ञापन दिया सख्त कार्रवाई कर दोषी लोगों को दंडित करने के लिए एफआईआर दर्ज करें। उज्जैन का नरसिंह घाट ब्रिज इन दिनों पार्किंग स्थल बन गया है। जी हाँ, यहाँ पर बने ब्रिज पर वाहन पार्किंग हो जाते हैं जिसके चलते आवागमन में काफी परेशानी आती है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि भारी संख्या में यहाँ वाहन जिस तरीके से खड़े हैं ऐसा लग रहा है यह ब्रिज नहीं पार्किंग स्थल हो और यहाँ से गुजरने वाले आम श्रद्धालु यात्री वाहन चालकों को यहाँ से निकलने में काफी मशक्कत करना पड़ रही है। अब इस बैतूक तरीके से वाहन का खड़ा होना कहीं ना कहीं यातायात पुलिस की भी व्यवस्था देखने को मिल रही है। जी हाँ, या तो यह ब्रिज पार्किंग स्थल है और यदि नहीं है तो यातायात पुलिस कहाँ है और इन वाहनों को हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। यही नहीं, समझाइश तो दी जा सकती है, वाहनों को हटवा तो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। और यह वाहनों का इस तरीके से ब्रिज पर खड़ा होना कोई आज की बात नहीं है। लगातार रोजाना इसी तरीके से इस ब्रिज पर बेतुक तरीके से ये वाहन खड़े किए जाते हैं। यहाँ हम आपको बता दें, सावन माह का पर्व है और धार्मिक नगरी उज्जैन में दूर दराज देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार जारी है। अब श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और अपने तरीके से जहाँ उनकी इच्छा हो वाहन खड़ा कर देते हैं। तो श्रद्धालुओं को नरसिंह घाट ब्रिज इतना पसंद आया कि वाहन पार्किंग स्थल इसको उन्होंने अपने तरीके से बना दिया। अब पार्किंग स्थल बना यह ब्रिज कहीं ना कहीं यातायात पुलिस प्रशासन की पोल खोल रहा है क्योंकि पुलिस प्रशासन का यहाँ पर किसी तरह का अभी तक तो कोई एक्शन या कार्रवाई देखने को नहीं मिला है। कार्रवाई नहीं तो श्रद्धालुओं को समझाइश देकर वाहन हटाने की थोड़ी सी तकलीफ यातायात पुलिस को उठाना चाहिए। बहरहाल जो भी हो, फिलहाल इतने दिनों से लगातार यहाँ पर वाहन बेतुके तरीके से खड़े होने का दौर जारी है। अब देखना है कब यातायात विभाग की नींद खुलती है और व्यवस्थाओं पर अपनी नजर जमाते हैं। बात कर रही है यार, उसको धक्का दे ही जा रही है, समझ में नहीं आ रही उनको। देखो अरे मैडम, अरे मुंह से बात करो ना, समझ में आ रही। स्क्रीन पर जो महिला थप्पड़ पे थप्पड़ जिसे जल रही है वह सुरक्षा कर्मी का सुपरवाइजर है।
दरअसल ये पूरा मामला है महाकाल लोक का, जहां पर दर्शन करने आई एक महिला का पहले तो गार्ड से विवाद हुआ। यहां महिला ने पहले तो गार्ड की लू उतार दी और उससे थप्पड़ रसीद कर दिया। काफी देर तक विवाद चला। यहां सूचना मिलते से ही सारे सुरक्षाकर्मी गार्ड एकत्रित हो गए और उनके सुपरवाइजर भी वहां पहुंच गए। इधर महिला की लगातार गाली गलौज और उद्दड़ से सुपरवाइजर ने जब उन्हें तमीज से बात करने को कहा तो महिला ने उनमें भी रसीद कर दिया। यही नहीं, इन महिला सुरक्षाकर्मी की मैडम पूजा भी जब इस भड़कती हुई महिला को शांत करने का प्रयास कर रही थी तो उग्र महिला ने मैडम को भी अपने अंदाज में जवाब दिया। इसके बाद महाकाल थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस महिला को थाने तक ले जाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। यही नहीं, इस महिला ने महिला पुलिसकर्मी पर भी धावा बोल दिया, जिसे नाखून की खरोंच आई है। यहाँ जांच में सामने आया कि यह थप्पड़ रसीद करने वाली महिला शराब के नशे में थी। जी हाँ, यह शराबी महिला ने नशे में उत्पात मचाया, वो भी धार्मिक नगरी के महाकाल लोक में। और यह पूरी घटना सुबह 6 बजे की है। बताया जा रहा है महिला लखनऊ की रहने वाली है, जिसका नाम है जानवी पांडे। इस जानवी पांडे ने शराब के नशे में महाकाल लोक तांडव किया और जमकर तमाशे किए। और यही नहीं, गालियां गलोच करते करते हाथापाई तक उतर आई और थप्पड़ पे थप्पड़ सुरक्षा कर्मी के जवानों, सुपरवाइजर, यहाँ तक कि सुरक्षा कर्मियों की महिला मैम तक को नहीं छोड़ा। इसके बाद महाकाल थाना पुलिस ने सुरक्षा कर्मियों की शिकायत पर महिला पर प्रकरण दर्ज किया है। स्क्रीन पर जो आप हादसा देख रहे हैं, यह कार आग की लपेट में लपकी हुई दिखाई दे रही है। दरअसल यह कार महाकाल दर्शन करने आए भक्तों की है। यहाँ श्रद्धालु दर्शन कर महाकाल मंदिर से अपने घर की ओर लौट रहे थे। तभी हरिपाठक ब्रिज तक पहुंचते पहुंचते अचानक कार में से बदबू आने लगी और ब्रिज पे कुछ कदम चढ़ते ही कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही घबराए श्रद्धालु कार में से फटाफट उतरे और अपनी जान बचाई। इधर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कार को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है इंदौर के खंडवा रोड पर रहने वाले सुनील यादव दिल्ली से अपने मेहमानों को महाकाल दर्शन कराने के लिए कार से उज्जैन आए थे। इस दौरान महाकाल दर्शन करने के बाद जब वो घर की ओर लौट रहे थे तो यहाँ हरिपाठक ब्रिज पर गुजरते समय कार में अचानक आग लग गई। यह समय रहते कार में सवार लोगों ने फटाफट उतरकर अपनी जान बचाई। इस दौरान ब्रिज पर तैनात एक ट्रैफिक पुलिस जवान ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की दमकल मौके पर पहुंचती, आग ने अपना पूरा काम कर दिया था। जी हाँ, इस आगजनी की घटना में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इंदौर में राजवाड़ा क्षेत्र में निगम की अतिक्रमण कार्यवाही को लेकर आज अस्थायी दुकानदारों में आक्रोश देखने को मिला। दरअसल यहां पर नगर निगम का अमला 2 ट्रकों के साथ पहुंचा। यहाँ निगम कर्मी सामान भरकर ट्रक को जब ले जा रहे थे तो हाट ठेला और दुकानदार ट्रक के सामने उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। दुकानदार नारेबाजी करने लगे। यहाँ निगम कर्मचारी और पुलिस जवानों ने ट्रक के आगे प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाया और जब्त सामान को निगम के गोदाम में रखवा दिया। कर्मचारियों ने दुकान के बाहर लगे शेड भी हटाए और सामान जब्त किया। इस कार्रवाई को लेकर अस्थायी दुकानदारों में काफी नाराजगी देखने को मिली। तो अपने मध्य प्रदेश शहर में हमारे सीएम मामा ने पूरी अनुमति से कहा गया है कि रेवड़ी, हाट ठेला, फुटपाथ कहीं में किसी को समस्या नहीं आना चाहिए। 2 वक्त के खाने के लिए काम धंधा कर रहे हैं। अचानक मैडम्स का आना हुआ, वो ऐसी कार्रवाई की जा रही है जैसे हम आरोपी हो, गाय ढोरों की तरह हमारा माल उठा रहे हैं, गाय ढोरों की तरह हमें धक्का मार रहे हैं। ट्रक के नीचे कौन आ रहा है, कोई किसी को देखा नहीं जा रहा है। एकदम से हम हर साल दुकान लगाते हैं, एकदम से आई है और हम ऐसी जगह पे बैठे नहीं, सरकारी जगह पे नहीं थे, प्राइवेट जगह पे बैठे थे। उसके बाद भी जमा कर लिया हमारा पूरा माल। गल्ला है मेरा 30 से 32 हज़ार रुपये, उसके ना गले का ना नेट है। वो नगर निगम उठा के ले गई है, वो गले का बतला नहीं, गाड़ी का ना बैठा तो मेरे जुमना के करके बाहर फेंक दिया मेरे को। आने जाने का, लोगों को निकलने का त्यौहार के सीज़न में नगर निगम सुविधा प्रदान कर रहा है। हाँ, जिन दुकानदारों के सामान बाहर थे उनका सामान। इधर केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, जिसका विरोध इन दिनों देश भर में जारी है। जिसके विरोध में किसान और किसान संघ सड़कों पर उतरकर लगातार विरोध कर रहा है। यहाँ किसानों का कहना है कि लागू किए गए इस नियम से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
उन्होंने कहा है कि किसान पिछले 3 वर्षों से प्याज की फसल में काफी नुकसान उठा चुका है। यदि केंद्र सरकार किसानों का भला चाहती है तो प्याज निर्यात पर लगाई गई इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को जल्द ही हटाया जाए। और यदि अभी एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया जाएगा, ये तो बैन की तरह ही है कि 40% आप एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे तो कहीं ना कहीं प्याज बाहर जाना रुक जाएगा, जिससे कि मंडियों में भाव गिरेंगे और उसका सीधा असर किसानों पे आय पे पड़ेगा। एक जिगरी दोस्त ने ही अपने दोस्त के साथ लूट की वारदात की प्लानिंग बना दी और अपने दोस्त के साथ 4 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। जी हाँ, दरअसल यह पूरा मामला मनावर का है। यहाँ पर कियोस्क बैंक संचालक के साथ पिछले दिनों लूट की वारदात हुई थी। यहाँ बदमाश आए और 4 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देकर चले गए। इसके बाद फरियादी राम गोपाल चौखानी ने इसकी शिकायत मनावर थाने में की। यहाँ राम गोपाल चौखानी ने बताया कि वो बैंक से 4 लाख रुपए लेकर घर की ओर अपने साथी कर्मचारी के साथ जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में लूट की वारदात हो गई। इधर जांच पड़ताल में सामने आया कि लूट की वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, राम गोपाल चौखानी का जिगरी बचपन का दोस्त ही था। उसने ही राम गोपाल की मुखबरी की और लूट की वारदात की पूरी प्लानिंग रची और 4 लोगों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मनावर में श्रावण मास का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ ग्राम देवला में गुप्तेश्वर महादेव की शाही सवारी निकाली गई। सवारी में झांकियां, डोल, नगाड़ों के साथ बाबा गुप्तेश्वर महादेव का पूरे गांव में भ्रमण कराया गया। इस दौरान शाही सवारी के अवसर पर पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया। वहीं सवारी में ग्रामीणों ने भी कई मंच पर आकर्षक नृत्य और नाट्य और भगवान की वेशभूषाओं में प्रदर्शन किया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं गांव के गोविंदा ने मंच पर शानदार गोविंदा के धमाल गीतों पर डांस की प्रस्तुति दी। मिला के मारो दो घूंट, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब फुलजोर तरीके से मैदान में उतर गई है और अपनी रणनीति को लेकर भाजपा के मंत्री और विधायक पहुंच रहे हैं। इसी के तहत उज्जैन शहर में बीजेपी द्वारा चुनावों को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जो प्रदेश के 5 स्थानों से निकलकर 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ के रूप में पूर्ण होगी। इस बार पार्टी ने तय किया है कि वो 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेंगी। हमारी यात्रा क्रमांक 4 जो है वो उज्जैन संभाग, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग को टच करते हुए 12 जिलों में जाएगी, 44 विधानसभाओं में जाएगी। उसकी तैयारी को लेकर के आज की बैठक हमने यहाँ आउट की थी उज्जैन में। और इसमें हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम प्रतिदिन 40 से 50 हज़ार लोगों से संपर्क करें और लोक जागरण और लोक संपर्क इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य है। इंदौर की 32 अवैध कॉलोनी को जल्दी ही अब वैध किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ एमआईसी सदस्य राजेश उदावत ने बताया कि 32 अवैध कॉलोनियों के वैध करने संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। इसमें 300 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। हालांकि इन कॉलोनियों को वैध किए जाने का मसला अलग अलग विभागों में फिलहाल उलझा हुआ है। आईडीए की, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की, हाउसिंग बोर्ड की, आईटीआई की, ऐसे अनेक शासकीय विभागों की अनुमतियां मिलना बाकी हैं और अगर वो मिल जाती हैं तो ये सारी कॉलोनियों के वैध होने का रास्ता खुल जाएगा। उज्जैन में रेस्टोरेंट की श्रृंखला में एक और रेस्टोरेंट, नंदी रेस्टोरेंट, जहां है स्वादिष्ट भोजनों का भंडार। जी हां, महाकाल लोक के सामने स्वाद का चमत्कार, ऐसा स्वाद जो रहे हमेशा याद। फैमिली अनुकूल वातावरण में स्वादिष्ट व्यंजनों का उठाएं लुत्फ, तो एक बार जरूर आए। यदि उज्जैन आए तो जरूर पधारें नंदी रेस्टोरेंट पर। हमारा पता है महाकाल लोक कॉरिडोर के पास, पुल के सामने, उज्जैन। नंदी रेस्टोरेंट। सबसे सस्ता, सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो।
सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खाना अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी चुनिजा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर, सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।